लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज के साथ मैं राखी जैन। अमेरिका की नाकेबंदी के तहत ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर होंगे। इसमें फारस की खाड़ी के साथ ओमान सागर में स्थित बंदरगाह भी शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है, जो खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और हर साल करीब 3.7 करोड़ टन माल व लगभग 10 लाख कंटेनर हैंडल करता है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम उत्पाद, स्टील, क्रोम, खाद, अनाज और निर्माण उपकरण का बड़ा व्यापार होता है। इसके अलावा बंदर इमाम खुमैनी ईरान का आधुनिक बंदरगाह है, जो हर साल 1.6 करोड़ टन से ज्यादा कार्गो संभालता है और पेट्रोकेमिकल निर्यात का प्रमुख केंद्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य हमले करने के विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि सभी विकल्प खुले हैं और हालात के हिसाब से आगे का फैसला किया जाएगा। वहीं ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके बंदरगाहों को रोकने की कोशिश करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगी। ईरान ने कहा कि अमेरिका की धमकियां गैरकानूनी हैं और ये समुद्री डकैती जैसी हरकत है। न्यूज एजेंसी IRIB में जारी बयान में ईरान ने कहा वो युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। ईरान ने साफ किया कि दुश्मन से जुड़े जहाजों को ईरानी समुद्री सीमा से गुजरने का अधिकार नहीं है। खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए ईरान की सेना ने कहा, क्षेत्र के बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। इजरायल की सेना ने सोमवार को कहा कि उसने दक्षिण लेबनान के बिंत जबील इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के मुताबिक ये खास टारगेट्स को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। वहीं ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि पिछले हफ्ते जो अस्थायी सीजफायर हुआ था उसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है और इजरायल हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला जारी रखेगा। हंगरी में 16 साल बाद विक्टर ओरबान का शासन खत्म हो गया है। करीब 98% वोट गिने जाने के बाद शुरुआती नतीजों में तिस्जा पार्टी को 138 सीटें मिलती दिख रही हैं। 199 सीटों वाली संसद में ओरबान की फिदेह पार्टी को 55 और घुर दक्षिणपंथी पार्टी आवर होमलैंड को 6 सीटें मिली हैं। तिस्जा पार्टी के नेता पीटर मागयार ने ओरबान को हराया है। उन्होंने डैन्यूब नदी के किनारे मौजूद भीड़ से कहा, हमने मिलकर हंगरी की सरकार गिरा दी। उन्होंने ये भी कहा कि विक्टर ओरबान ने उनको फोन कर जीत की बधाई दी। दूसरी ओर ओरबान ने अपने समर्थकों से कहा, नतीजे साफ और दर्दनाक हैं। हमें 25 लाख लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। आने वाले दिन हमारे जख्म भरने के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल जुलाई से ये जिम्मेदारी संभालेंगी। सरकार के मुताबिक कॉयल लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की जगह लेंगी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, 125 साल के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला को सेना प्रमुख बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मास ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, ये महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। 55 वर्षीय कॉयल 1987 में सेना में शामिल हुई थी और कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कोर्स में फिलहाल महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 21% है और 2030 तक इसे 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल के वर्षों में सेना में यौन उत्पीड़न और भेदभाव के आरोपों के बीच ये फैसला अहम माना जा रहा है। सरकार ने इसके साथ ही नौसेना प्रमुख मार्क हेमंड को डिफेंस फोर्स का नया प्रमुख और मैथ्यू बकली को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।